today we discuss reaction turbine numerical problem. So first of all, going through this problem. First of all, what is the given question? Look at here. So question is given. Q is equal to question is given. A reaction turbine works on 450 rpm. So first of all, when you study the question, जेतबे तमे question पढुछ, first of all question टा 2-3 थर पढे जे पर्यंत तुम बुझा पडु नाही क्लियरली. तो जेतबे question टा तुम क्लियर हो तुम कोन डाटा दरकार ताले जेका प्रॉब्लम टा तुम सॉल्व कर परियो. एबे जदि हम डे टू डे लाइफ देखिबा, जदि गुटे प्रॉब्लम जणको एराइज होची, प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन जाने जे प्रॉब्लम टा बुझिया दरकार. तो सब जिनस तमरा प्रॉब्लम टा बुझिबा नियाती दरकार, जो द्वारा कि हमें सॉल्यूशन कर परिबा. जदि थरे बुझा पडनी आउथरे पड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रो तमर आंसर टा बाहर डे टू डे लाइफ नियो कि तमे क्वेश्चन न जाय इम्पॉसिबल किछि न. तो आमे कोन करिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड द क्वेश्चन. तो व्हाट इज क्वेश्चन? ए रिएक्शन टर्बाइन वर्क्स ऑन 450 rpm under a head of 120 meter. Its diameter at inlet is 120 cm and the flow area is 0.4 meter square. The angle made by absolute and relative velocity at inlet are 20 and 60 degree respectively with the tangential velocity. Determine the volume flow rate, the power developed and hydrolytic efficiency. This is your question. एटा तुम क्वेश्चन दिया है. तो कौन सा देखिए क्वेश्चन टा. तो ए रिएक्शन टर्बाइन वर्क्स ऑन 450 rpm. तो गोइंग थ्रू द रिएक्शन टर्बाइन, गिवन कौन दिस डाटा rpm माने कोन n, रिवोल्यूशन ऑफ n दिया है तमर केते 450 rpm. तो रिवोल्यूशन होची केते 450 rpm टर्बाइन टा. नेक्स्ट अंडर ए हेड ऑफ 120 मीटर. अंडर ए हेड माने हाइट टा दे दिछि, केते हाइट रो वाटर टा फ्लो होची. तो देछि केते h इज इक्वल टू तमर केते 120 meter. Then after what given, and the flow area is 0.4 meter square and the diameter is given 120 cm. तो d1 देछि के तमरो इनलेट डायमीटर देछि. तो d1 हला 120 cm. तो cm रो अछि, इटे सब मीटर रो अछि. तका हमें कन्वर्ट कर देले, यूनिट कन्वर्जन करले 1.2 मीटर. We have changed the unit with 1.2 meter. Clear? Then after कोन देछि फ्लो एरिया. तो फ्लो एरिया टा देछि तमरो केते 0.4 मीटर स्क्वायर. तो फ्लो एरिया रा फॉर्मूला कोन? फ्लो एरिया रा फॉर्मूला कोन? AF is your given pi d1 b1 which is the formula. तर value देला केते 0.4 meter square. तो value is given here 0.4 meter square of area of your what inlet flow rate. Then after what given कौन दे हिसाब रे, तो velocity at inlet देला. next वाला the angle made by absolute and relative velocity. तो you have to first of all draw the velocity diagram. तो जेतलो क्वेश्चन हमें सॉल्व करूचे, तो हमर जेतलो टर्बाइन प्रॉब्लम करछे, हम वेलोसिटी ड्राइंग टा कंपलसरी. तो तमर वेलोसिटी ड्राइंग टा ड्रा करले सेतरो हम डाटा फाइंड करि परिबा, v1 कोन, vw1 कोन, vr1 कोन. तो हमें कोन करे वेलोसिटी ड्राइंग टा ड्रा करबा. तो दिस इज योर वेलोसिटी ड्राइंग फॉर रिएक्शन टर्बाइन. तो एडी तमर देछि इनलेट सेक्शन टा, एडा इनलेट रो तमर वेलोसिटी ट्रायंगल टा, एडा आउटलेट रो वेलोसिटी ट्रायंगल. तो इनलेट टा ने गेल कोन a b c ने गेल ट्रायंगल टा, आउटलेट टा नेले g h i. तो नहीं कि हम कौन बोले एटा ला v1 इनलेट वेलोसिटी. तो हम एटी देछि कोन वेलोसिटी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. तो एब्सोल्यूट माने v1 वेलोसिटी दिए केते एंगल दिए अल्फा एंड v1 रो वेलोसिटी एंगल हला थीटा. तो अल्फा थीटा एंगल दिए जेडी जोडे कमेडी शो करछ कोन टेंजेंशियली माने कोन v1 u1 से तो तमरो अछि v1 u1 से तो अल्फा और vr1 द vw1 से 10 तमरो थीटा. तो vr1 एंड vw1 से तला थीटा. तो टेंशन वेलोसिटी हला vw1 और हला u1, जोटा को हमें नहीं कि हम कोन करले एंगल टा देखले अल्फा एंड थीटा, जोटा हम गिवन हेछि 20 डिग्री 60 डिग्री. तो अल्फा थीटा केते दी हमरो 20 60. तो हम एडी दीजी परबे एटा अल्फा जगह रे दीजिबा 20 और यू कैन राइट अल्फा हियर फोलोइंग. एटा दीजिबा 60 यू कैन राइट थीटा हियर. तो 20 देछि अल्फा, 60 देछि थीटा. क्लियर? तो हम एंगल दिया है अल्फा एंड 60 एंड 20 एंड थीटा इज योर 60. तापर कोन देछि विथ ए टेंजेंशियल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी देला पर हम एक्चुअली कोन दिए छि व्हील ऑफ आउटलेट. तो हम जब रिएक्शन टर्बाइन कंसीडर करा होछि, जब हम एडी कंसीडर करछे एटा तो हम एटा बीटा दवा, बीटा जति 90 डिग्री होछि, ई बीटा इज 90 डिग्री, देन vw2 इज योर 0. तो एटा हम vw2 कोन है 0 है. से कांस्टेंट हम एडी अप्लाई करले कोन व्हील एट आउटलेट vw2 इज योर 0. already these are the given data. कौन फाइंड करे छी, what to find? तो फाइंड करे दिस द वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट. तो you have to find qvf.
volume flow rate, Q for discharge and volume flow rate is your QVF. आप कौन फाइंड कर दीजिए power develop, so you have to find P. तो यार फॉर्मूला कौन एरिया इनटू VF, इनलेट रो दीजिए तो ये एरिया इनटू VF1 फॉर फाइंडिंग QVF. सिमिलरली पावर कौन दीजिए, पावर का कौन वर्क डन बाय टाइम, और यू कैन ड्राइव वर्क डन बाय टाइम इज अ पावर, तो पावर ने लेना कौन वर्क डन बाय टाइम. यू हैव टू फाइंड सेकंड PT इज अ पावर डेवलप. नेक्स्ट कौन फाइंड करेगा इज हाइटली एफिशिएंसी. नेक्स्ट वन इज हाइटली एफिशिएंसी. हाइटली एफिशिएंसी फॉर्मूला कौन VW1 U1 plus VW2 U2 by GH. बट इट VW2 0 अछि तो हम डायरेक्ट VW2 0 नै कि फॉर्मूला नै जो कोन VW1 U1 by GH. क्लियर, दिस इज द फाइंडिंग वैल्यू. तो हमको ए डाटा फाइंड करा दरकार. डाटा कोन देछि, व्हाट इज डाटा गिवन, डाटा दे देछि हमरो n दे देछि, h दे देछि, d1 दे देछि, एंगल दिला देछि, आउ किछ देइ. तो हमें कोन फाइंड करे अछि वैल्यू दरकार. फर्स्ट ऑफ VF1 फाइंड करे अछि बिकॉज़ एरिया दे देछि, तो हम VF1 रो वैल्यू डाटा फाइंड करे पड़िबो. नेक्स्ट कौन फाइंड करे पड़िबो वर्क डन फाइंड करे. तो वर्क डन में कौन दरकार VW1 दरकार, U1 दरकार. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन करे U1 वेलोसिटी फाइंड करला. U1 वेलोसिटी इजीली फाइंड इज बिकॉज़ U इज योर pi dn by 60. So U is your pi dn by 60. You are finding U1, that's why you can write P the pi d1 n by 60, pi d1 n by 60. That is your pi and d1 already given your value 1.2 meter. तो d1 ने दे दीजिए 1.2 मीटर, जोड़ा हम कन्वर्ट वाला मीटर है mm cm मिला. नेक्स्ट rpm दे देला 450, n दे दीजिए 450, n is given 450. पोकेल हम वैल्यू दा हम जेतला करिया तो वैल्यू आसी हमरो 28.27 मीटर पर सेकंड. So always you write the unit side because unit will care some mark. So जब हम unit लिखियो नहीं ताल हम किसी मार्क पे. तो 28.27 मीटर पर सेकंड. तो एटा हम फाइंड कर देले U1. हम कौन दरकार VF1 दरकार. हम ट्रायंगल देखिबा. तो एटा हला हमर फर्स्ट इनलेट ट्रायंगल ABC रो. दिस इज योर VF1 and this is your VW1. हम दरकार कोन VW1 VF1 दरकार. U1 ऑलरेडी फाइंड कर देछे. तो एटा हला हमर ट्रायंगल ABC. जदि हम ABC ट्रायंगल कंसीडर करिबा तो ABC ट्रायंगल रे एटा हला अल्फा, तो एटा हला VF1, एटा हला VW1. तो हमें कोन हला एटा VF1 VW1 फाइंड करबा. हम कांस्टेंट 10 अल्फा, तो मोडी कोन कंसीडर करली 10 अल्फा. वी आर कंसीडरिंग 10 अल्फा. व्हाट इज 10 अल्फा इज इक्वल टू VF1 by VW1. ऑलरेडी अल्फा वैल्यू इज गिवन 20 डिग्री, so I am put the value of 20 degree here and 10 20 degree is the VF1 VW1. Then after getting 10 20 is 0.364, you are writing value of VF1 VW1. VF1 VW1 लिखि देली 0.364. ताक गोटे इक्वेशन नै गेली कोन VF1 is equal to 0.364 VW1. तो वैल्यू आसला केता इक्वेशन 1 आसला केता इक्वेशन 1 ताक पुट अप करली इक्वेशन 1 रे. तो VF1 is equal to 0.364 VW1. This is the first equation. आउ कोन करिया, आउ कोन दरकार वैल्यू अछि VF1 VW1 वैल्यू फाइंडिंग गोटे इक्वेशन फाइंड. हम कोन करिया VF1 VW1 फाइंड करिया. नेक्स्ट फाइंड करिया कोन कंसीडर करिया थीटा एंगल. इट इज कंसीडर हियर 60 डिग्री देजा आउट इनलेट ट्रायंगल. तो ट्रायंगल ला कोन नेली BCD. मो आउट ट्रायंगल कंसीडर करली कोन BCD. तो BCD ट्रायंगल थीटा दिया जेटा. तो ए वैल्यूटा कोन अछि एटा ला U1, टोटल टा अछि VW1. तो U1 एटा VW1, तो VW1 माइनस U1 एटा. And this is your VF1 flow velocity. When considering this is theta, so tan theta is equal to what? VF1 by VW1. Here is your value VF1 by VW1 minus U1, that is your tan theta. So theta value is given 60 degree. Put up 60 degree here. So tan 60 degree पकेली तो tan 60 कते आसला हमरो पड़ेला एटा. हां तो tan theta is tan 60, that is 1.732. So this is your value of 1.732. And एटा VF1 is already equation रे VF1 is equal to 0.36 VW1. सेटा पुट अप कर देली. एटा VW1 U1. तो U1 रे वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करथले 28.27 मीटर स्क्वायर. तो सब वैल्यू पुट अप करथले, पुटिंग ऑल द वैल्यू. नाउ फाइंडिंग VW1 फ्रॉम हियर. तो इक्वेशन टा सॉल्व करिया. तो दिस इज 1.732. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो. तो इट देखला हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोन आसला 0.364 VW1 is equal to 1.732 VW1 minus 28.27. तो 1.732 टा को कोन मल्टीप्लिकेशन कर देकी ताको सेपरेट कर देली. सेपरेट करली कन्वर्ट करली कोन 1.732 VW1 minus 28.27 से जेतला मल्टीप्लाई करली 1.732 ता वैल्यू आसला 48.96. दिस इज द वैल्यू. तो आसला केता हमर 1.732 VW1 minus 48.96
जोड़ा इक्वेशन आसला 0.364 VW1 मु कोन करली VW1 टा गोटे साइड ने गेली प्लस को माइनस करी मु चेंज कर दे पोजीशन कोन करली 1.732 0.364 इनटू VW1 टा कॉमन अछि तो ऑलरेडी मु कॉमन ने गेली तो मु दरकार आउट स्टेप नहीं पार तमे तो VW1 इज इक्वल टू 48.96 यू आर कंसीडरिंग दिस तो एबे VW1 फाइंड इज इजीली तो ए वैल्यूटा -1.732 -0.364 रखली VW1 इज इक्वल टू तळे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देली तो 48.96 by 1.732 minus 0.364 which will value getting through calculator that is 35.789 which is round figure by 35.79 also you can write 35.8 also per meter per second if you consider 2 digits then you can write 79 if you consider 1 digit then you can write 8 clear so this is all out your VW1 you already find VW1 now finding VF1 so using this form equation VF1 is equal to 0.364 VW1 now VW1 put here we can find the VF1 velocity is here 13.027 meter per second so this is your VF1 VW1 already find now considering the finding value of discharge so first of all we find what Q P and mu s so first we find Q discharge considering this value of discharge this is your volume flow rate so Q is equal to pi d1 into b1 0.4 meter square is given already area so this is the area is given not Q already given 0.4 meter now Q is equal to area into velocity so velocity flow is given 13.027 and this is your 0.4 so 0.4 into 13.27 दिया है तो 0.4 into 13.27 से मल्टीप्लाई करिवे तो वैल्यू आसला केता हमरो 5.211 मीटर क्यूब पर सेकंड बिकॉज़ यूनिट वाला कोन डिस्चार्ज वाला एरिया इनटू वेलोसिटी तो यूनिट आसला कोन मीटर क्यूब पर सेकंड तो हमरा आसला फ्लो रेट एरिया सॉरी डिस्चार्ज फ्लो रेट आसला 5.211 मीटर क्यूब पर सेकंड देन आफ्टर कोन आसला हम एरिया फाइंड कर देले पावर फाइंड करे से कोन दरकार वर्क डन दरकार केते वर्क करले दैट हम पावर फाइंड करबे तो कंसीडरिंग वर्क डन द वर्क डन फॉर्मूला कोन रो ए v1 bw1 प्लस और माइनस bw2 bw2 इनटू प्लस bw1u2 तो bw2 टा हमर 0 अछि तो हम कोन करबा तो bw2 टा 0 कर देके ऑलरेडी हम कोन करबा रो ए v1 bw1u1 टा कंसीडर करबा तो वर्क डन फॉर सेकंड तो यदि a b इज योर एरिया इनटू वेलोसिटी यू कैन राइट डिस्चार्ज तो हम डिस्चार्ज वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करछे तो सेटा हम कोन करे डिस्चार्ज वैल्यू पुट कर दे लिखे रो q bw1u1 now putting all the value density of water is 1000 you 1000 नेगेटिव q तो ऑलरेडी फाइंड करथिली मु 5.211 so putting the value of 5.211 bw1 already find this is a bf1 so bw1 is equal to 35.79 and bf1 is 28.27 so 20 sorry u1 is here 28.27 तो u1 value put up करली 28.27 तो ये तो एटा मल्टीप्लिकेशन करली टोटल प्रोडक्ट आसला के तमरा 5272402 न्यूटन मीटर पर सेकंड वर्क डन यूनिट कोन वर्क डन हला कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो यूनिट हला न्यूटन पर मीटर तो वर्क डन पर सेकंड अछि तो हला सेकंड रहला न्यूटन मीटर पर सेकंड यूनिट रहला नेक्स्ट कोन करिया पावर फाइंड करिया पावर इज इक्वल वर्क डन बाय टाइम ऑलरेडी हमर न्यूटन मीटर पर सेकंड रहछि तो ऑलरेडी दिस इज इन द पावर स्टेज तो ओनली वी कैन डू बाय 1000 तो बाय 1000 गोला एटा कन्वर्ट हेला कोन हमर किलोवाट तो आसला केते 5272.402 किलोवाट द वैल्यू इज योर 5272.402 kilowatt this is the value now putting we can find first bit and second bit now finding the third bit that is your Hadley efficiency formula kono bw1u1 by ch now bw1u1 by ch put up already so bw1 is already find 35.79 and u1 is 28.27 and g is gravitational acceleration that is 9.8 always constant into your height is given already in a given data that is 120 meter putting all value ओकेला बस वैल्यू हम कोकले तार कैलकुलेशन पार्ट कला आसला हमर केते 0.8595 तो एफिशिएंसी हला कोन हम परसेंटेज दरकार तो हम एडी मल्टीप्लाई करबा कोन 100 so after getting 100 we will get 0.8575 into 95 is 85.95 this is the efficiency of Hadley efficiency of a reaction turbine of this problem तो 85.795 आसला हमर efficiency clear so this is all about your reaction turbine problem any query or anything further we will discuss then and you can solve it also thank you